नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे गुरु का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है, मतलब गुरु जो कि अब मीन राशि में भ्रमण कर रहा है दिनांक 21 अप्रैल 2023 के बाद। यह जो गुरु है वो मेष राशि में भ्रमण करेगा। उसका जो प्रभाव है वो मकर राशि पर किस प्रकार का होगा, इसी के संदर्भ में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धाश्रम, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों पर गुरु का जो राशि परिवर्तन है उसका प्रभाव क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मकर राशि के बारे में। सबसे पहले हम यह देखेंगे कि मकर राशि के लिए गुरु के जो मायने हैं वो किस प्रकार के हैं। तो ये जो गुरु है, ये गुरु आपका व्ययश भी है और आपका तृतीयश भी है। तो ये जो गुरु है वो आपके राशि का स्वामी शनि का नैसर्गिक शत्रु ग्रह भी है। इस वजह से जो गुरु है वो आपके राशि के लिए शुभ फलदायी नहीं माना जाता। मतलब ये जो गुरु है वो अशुभ फलदायी माना जाता है। तो इसके पहले जो, जैसे कि मैंने कहा कि गुरु जो है वो मीन राशि में भ्रमण कर रहा था पिछले करीबन 1 साल से, तो उसके जो प्रभाव परिणाम है वो भी आपने देखे होंगे। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जो काम है वो ठीक ठीक चलते हुए नजर आते हैं। हालांकि आपकी जो राशि है वो पूरी तरह से शनि के प्रभाव में थी या फिर शनि के 7.5 में थी, लेकिन यह जो गुरु तृतीय भाव में भ्रमण करने के कारण आपकी जो ट्रैवलिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा आपने देखी होगी। उसी प्रकार आपके जो काम है वो भी बनते हुए नजर आएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो मकर राशि के व्यक्ति शादी के मामले में या फिर विवाह के मामले में व्यवस्थित थे, उनके बारे में भी विवाह के बारे में कुछ अच्छी बातें उनके लाइफ में हुई रहेगी। या फिर कई जो ऐसे व्यक्ति हैं उनके विवाह भी हो चुके होंगे और कई ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनकी विवाह बहुत करीब करीब आए थे। तो इस प्रकार की जो बातें हैं, उसके प्रकार जो अनुभव है वो आपने लिए होंगे। अब यहाँ पर 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। आपके जो मित्र परिवार है उनसे आपको काफी अच्छी मदद मिली होगी। उसी प्रकार पैसे के मामले में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं आए होंगे। तो इस प्रकार के जो अनुभव है वो पिछले करीबन 1 साल से आपने देख लिए होंगे। अब जैसे कि ये जो गुरु है वो आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, तो यहाँ पर 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। आपका जो घर है वो बदल सकता है, या फिर घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी इंटरेक्शन काफ़ी अच्छे हो जाएगी, उनके साथ जो नज़दीकियाँ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। लेकिन आप अगर नया घर लेना चाहते हो या फिर जो घर में कोई बदलाव करना चाहते हो, रिनोवेशन करना चाहते हो, तो वो जो बातें हैं वो इस साल में होने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। उसी प्रकार इस साल में 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। हालांकि चतुर्थ भाव का जो गुरु है वो शुभ फलदायी माना नहीं जाता। इसमें आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। अगर स्वास्थ्य के बारे में किसी भी स्वास्थ्य की समस्याओं से आप परेशान हो तो उसके कुछ लक्षण आपको इन दिनों में दिखाई दे सकते हैं। आपको उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, तुरंत काम करना होगा। लेकिन आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें, कुछ बेटर हैपनिंग्स आप महसूस कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो। ये बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके जो वरिष्ठ होंगे उनसे आपके काम की वाह हो सकती है, अप्रिसिएशन आपको काफ़ी अच्छा मिल सकता है। यहाँ पर एक बात है जिसके ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। अगर आप लोन लेना चाहते हो तो ध्यान रखें, लोन तो आपको मिल जाएगा, लेकिन लोन आपको फिर से किस तरह से चुकाना है उसके बारे में आपका जो शेड्यूल है वो परफेक्ट होना चाहिए। नहीं तो लोन लिया जाएगा लेकिन चुका नहीं पाओगे। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। ये जो बातें हैं वो आप अनुभव कर सकते हो। अब यहाँ पर एक जो बात है वो मैं कहना चाहूँगा कि जो भी हमें परिणाम मिलते हैं, शुभ हो या अशुभ, वो सिर्फ और सिर्फ एक ग्रह के कारण नहीं मिलते। इसके लिए बाकी के जो ग्रह है वो भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि क्रिकेट में किसी एक जो खिलाड़ी होता है इसके कारण कभी हमें सक्सेस नहीं मिलता, इसके लिए बाकी के जो भी खिलाड़ी होते हैं उनका भी जो हाथ उसमें महत्वपूर्ण, उनका जो एफर्ट है वो टीम एफर्ट होता है, तो टीम एफर्ट भी महत्वपूर्ण होता है। उसी प्रकार कुंडली में भी किसी एक ग्रह के कारण जो भी बातें हैं वो नहीं मिलती। इसी वजह से हम बाकी के जो महत्वपूर्ण ग्रह है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम चर्चा करेंगे राहु के बारे में। जो राहु ग्रह है वो आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है और पिछले करीबन 1 साल से ये आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है और ये करीबन 30 अक्टूबर 2023 तक ये आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। उसके बाद ये आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर जैसे कि राहु पिछले करीबन 1 साल से आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, तो घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है ठीक नहीं चल रही है। उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार, तो खास करके मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है और घर में आपको करीब अलग अजीब प्रकार के जो अनुभव है वो भी आपने फील किए होंगे। घर में आप पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे, घर पर आना कम था या फिर घर से जो अटैचमेंट था वो नहीं था। अब जैसे कि ये जो गुरु आपके चतुर्थ भाव में आ जाएगा, पहले से तो राहु है लेकिन गुरु भी आपके चतुर्थ भाव में आने के कारण जो बातें हैं
जैसे मैंने गुरु के इसमें कही, तो थोड़ा जो अटैचमेंट है उसमें पॉजिटिव चेंज होता हुआ नजर आएगा, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छी बात होगी। तो यह बात थोड़ी सी महत्वपूर्ण है। घर के जो बुजुर्ग लोग होंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में भी आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि जो राहु है वो करीबन 30 अक्टूबर तक आपके चतुर्थ भाव में ही भ्रमण कर रहा है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। तो शनि ग्रह के बारे में आपने बहुत ज़्यादा अनुभव लिए होंगे। पिछले करीबन 2.5-3 साल से आपने देखा होगा जो काम है वो आपके नहीं बन रहे, छोटी मोटी बातों को लेकर अगर खास करके विलंब काफ़ी हो रहा है। आपके जो काम है वो बनते हुए नजर आएंगे, आपका जो कॉन्फिडेंस है काफ़ी लो हो चुका है। और अब जब जैसे ही शनि आपके राशि में भ्रमण कर चुका है, तो आपने देखा होगा कि जो बहुत करीब लोग हैं, जो मतलब जीवन में आपके जो बहुत करीब, जिनको जिनके ऊपर आप पूरी तरह से विश्वास है, वो जो व्यक्ति है वो किस तरह से आपके जो आप जब भी क्राइसिस में होते हो वो तो वो किस प्रकार से आपसे बिहेव करते हैं वो आपने देखा होगा। तो इस 7.5 में आपने देखा होगा कि कौन से जो लोग हैं वो अपने हैं और कौन से जो लोग हैं वो पराये हैं। सही मायने में मतलब जब भी आप क्राइसिस में होते हैं तभी आपको पता चलता है कौन अपने हैं कौन पराये हैं। तो यही बात आपने देखी होगी। तो इस वजह से ये जो आपने सीख ली है, लेसन लिया है, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। जो शनि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, मतलब अब ये जो शनि है करीबन जनवरी के बाद आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, तो आपने देखा होगा कि पैसे के मामले में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुके हैं। तो पहले कभी आपने पैसे, हालांकि आपकी जो राशि है प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाली है, पैसे बहुत ज़्यादा सोच समझ कर खर्च करते हैं, लेकिन तब भी ये जो शनि जैसे ही जनवरी से आपके द्वितीय भाव में आ चुका है, तो पैसे के मामले में किल्लत आपको लग रही है, पैसे की बहुत कमी लग रही है। पिछले करीबन कई सालों से आपने ये महसूस नहीं किया होगा, लेकिन शनि जैसे ही आपके द्वितीय भाव में आ चुका है तो पैसे की किल्लत आप महसूस कर रहे हो। तो यही बात आपको सीख भी है, लेसन भी है कि किस तरह से पैसे की सेविंग करनी है। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो शनि पिछले करीबन 2-2.5 साल में जितना प्रभावित था उतना प्रभावित अब नहीं रहेगा। लेकिन जो भी बातें मैंने अभी कही आपको उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो गुरु का भ्रमण है, जैसे कि गुरु के बारे में हम बातचीत करें, तो जो गुरु का भ्रमण है आपको थोड़ा बहुत घर के जो लोग हैं वहां पर सुकून मिल सकता है, लेकिन स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक है। और पैसे की किल्लत हो सकती है, क्योंकि पैसे के मामले में शनि भी आपके लिए नेगेटिव है और जो गुरु है वो खर्चे ज़्यादा करेगा, तो आपको इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार यह जो कालावधि है उसमें चांडाल योग भी है। चांडाल योग मतलब इसका बहुत ज्यादा बोलबाला हो रहा है। चांडाल योग मतलब गुरु और राहु की युति। अब ये जो गुरु और राहु की युति है वो 28 मई को होने जा रही है। हालांकि गुरु और राहु दोनों भी स्लो मूविंग प्लैनेट है, इस वजह से उसका जो प्रभाव है वो करीबन 25 मई से लेकर करीबन 30-31 मई तक देखा जाएगा। और यह आपके चतुर्थ भाव में जो चांडाल योग है वो होने जा रहा है। तो कौन सी बात है, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। घर के जो लोग हैं, घर के जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक है। इन दिनों में किसी भी प्रकार के वास्तु के संदर्भ में कोई भी महत्वपूर्ण काम बिल्कुल भी नहीं करना। उसी प्रकार इन दिनों में किसी भी प्रकार के किसी को कोई कमिटमेंट, प्रोमिसेस, इस प्रकार की जो बातें हैं नहीं करना। ट्रैवलिंग से थोड़ा सा बच के रहना होगा। स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार अगर आपका जो जन्म है इस महीने के, हम पहले तो वक्री ग्रह के बारे में देखेंगे। जैसे कि दिनांक 18 जून से लेकर करीबन 4 नवंबर 2023 तक का जो समय है उसमें जो शनि है वो वक्री रहेगा आपके द्वितीय भाव में। अब ये जो समय है उसमें आपको जो पैसे की जो तंगी है वो ज़्यादा लग सकती है। तो पैसे के मामले में प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आ सकते हैं, खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं। तो ध्यान रखिए, मतलब मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जैसे मैंने कहा कि पैसे की जो तंगी है वो आपको ज़्यादा खलेगी। उसी प्रकार दिनांक 5 सितंबर से लेकर 30 दिसंबर तक का जो समय है उसमें जो गुरु है वो आपके चतुर्थ भाव में वक्री रहेगा। तो घर के जो लोग हैं उनके साथ थोड़ी सी इंटरेक्शन में थोड़ी सी बदलाव आ सकता है। उनके साथ छोटे मोटे बातों को लेकर प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं। आपको इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार अगर आपका जन्म जो है वो 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक का होगा, 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक का होगा, या फिर 16 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक का होगा, तो आपके लिए जो समय है वो काफ़ी मायने में जो इंटेंसिटी है, नेगेटिव इंटेंसिटी है, वो काफ़ी मायने में कम होती हुई नजर आएगी। यद्यपि जो मकर राशि के लिए जो गुरु का भ्रमण है या फिर शनि का भ्रमण है शुभ फलदायी नहीं है, फिर भी लेकिन अगर आपका जो जन्म है वो जन्म अगर इस जो
तारीख जन्म तारीख है इसके दरमियान होगा तो आपके लिए किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम नहीं होंगे। हालांकि जो भी आपके मनोकामनाएं हैं या फिर अपेक्षाएं हैं वो पूरी हो सकती है। हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग होगी, जैसे कि शादी के मामले में या फिर कई व्यक्तियों के लिए शादी थोड़ी महत्वपूर्ण होती है, शादी होना थोड़ी महत्वपूर्ण होता है। उसी प्रकार कई व्यक्तियों के लिए जो करियर के मामले में जो बातें हैं वो थोड़ी महत्वपूर्ण होती है, या फिर जो महिलाएं हैं उनके उनके लिए संतान के बारे में थोड़ा ज़्यादा सोचती है, उस मतलब संतान सुख के बारे में। उसी प्रकार कई जो लोग हैं वो रिलेशनशिप के मामले में ज़्यादा सोचते हैं। कई जो व्यक्ति हैं वो उनकी जो विद्या या फिर शिक्षण या फिर एजुकेशन में किस तरह से आगे जाए, खास करके विद्यार्थी वो उसके बारे में सोचते हैं। तो अगर आपकी जो जन्म तिथि इन तारीखों के दरमियान रहेगी तो आपके लिए बड़ी कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। लेकिन फिर भी आपको जो पैसे के मामले में ध्यान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि पैसे की जो तंगी है वो आपको ज़्यादा खल सकती है। तो ध्यान रखिए, ये बातें जान लेना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि पिछला करीबन 2.5 से 3 साल जितने आपके स्ट्रेसफुल गए रहेंगे उतना स्ट्रेस अब आने वाले 2-3 साल में नहीं आएगा। हालांकि अभी जो आपकी साढ़े साथी है धीरे धीरे कम होते हुए नजर आएगी, लेकिन जो पैसे की जो किल्लत है उसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो दोस्तों ये था गुरु का जो राशि भ्रमण है, मतलब मीन राशि से लेकर मेष राशि तक उसका जो प्रभाव है वो आपके राशि पर मतलब मकर राशि पर किस प्रकार का होगा, इस संदर्भ में चर्चा। आपको वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।